मैं आगे आता हूं, हमारे एडिटर्स हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका सवाल सचिन जी से प्लीज। तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं इस सवाल में। राजनीति आप बेहतर जानते हैं कि अपने एडवर्सरी को आप उसकी कमियां और उसकी खूबियां उससे वाकिफ हों। भारतीय जनता पार्टी पलक झपकते ही अपने नेताओं को यहां से वहां कर देती है, घर बिठा देती है, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को किनारे कर देती है, कहीं कोई बगावत नहीं होती है। आप लोग कांग्रेस के लोग, आप सब लोग सुन रहे हैं ना, ये जो झगड़े हैं टीवी कैमरे के सामने क्यों सुलटाते हैं, सड़क पे क्यों सुलटाते हैं? क्या इनको सड़क पे सुलटाना चाहिए या नहीं? जवाब दीजिए पहले। राजनीति के झगड़े अंदर कमरे के सुलझाने चाहिए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी करती है, या कांग्रेसियों की तरह कैमरे के सामने लड़ना चाहिए? बताइए हाँ या ना। ओके, अब मैं सचिन जी से सवाल लेता हूं। सचिन जी, आपका सवाल। आपने सवाल मुझसे आपसे पूछा है? पूछा है। तो झगड़े के लिए तो दो लोग चाहिए होते हैं ना। जी, एक व्यक्ति कुछ बोले, दूसरा कुछ ना बोले, उसको झगड़ा बोलेंगे क्या हम लोग? मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, पहली बात। बगावत की पहली बात वो अलग इशू है, मैं आपने झगड़े की बात करी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में आपने बड़ा प्रशंसा करी, कुछ मर्जी कर दीजिएगा, कोई उफ नहीं बोलता। प्रशंसा नहीं की, ये तथ्य बताए। मैं आप मेरी बात सुन लो ना शांति से। ठीक, हाँ। आपने कहा कि बड़ी खूबी है उनके अंदर कि वो बड़ा निर्णय ले लेते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता और ये है वो है। आप उनसे पूछिए जो आज उस पार्टी में बैठे काम कर रहे हैं, उनके दिल पे क्या बीतती है। हमारी पार्टी में हो सकता है कोई हम लोग विरोध कर दें किसी एक निर्णय का, लेकिन एक ज्वलंत डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बोलना, कहना, सुनना अगर वो समाप्त हो जाएगा और सिर्फ कदमताल होगी तो वो एक अच्छा उदाहरण नहीं है लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। अनुशासन होना चाहिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बड़े निर्णय लेने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए और पार्टी का अनुशासन सबसे ऊपर होना चाहिए और सब पे लागू होना चाहिए। ये अनुशासन ऐसा नहीं है कि इनके लिए हो, इन पे ना हो, पहली बार। लेकिन वो पार्टी का अलग काम करने का तरीका है और हमारी पार्टी का अलग काम करने का तरीका है। आज वो सत्ता में, हम विपक्ष में, तो आप लोग बोल सकते हैं, आपको लाना दे सकते हैं कि वो बेहतर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी पार्टी में डिस्कशन, डिबेट, डिलिब्रेशंस, असहमति, इसको लोग इनकरेज करते हैं। दूसरे दल में नहीं करते हैं, सुनने की ताकत नहीं है, आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है, कड़वे शब्द बोलने सुनने का वातावरण नहीं है। और जब तक आप अपनी बात बोले नहीं, हम डिस्कशन जब करते हैं, बड़े हीटेड डिस्कशंस होते हैं। यहाँ तक कि जब सोनिया जी हों, राहुल गांधी भी हों, हम लोग अगर सहमत तो बोल देते हैं। राहुल गांधी खुद बोलते हैं, भाई आप सहमत ही तो बोलो, हम बोलते हैं, टेबल पीट पीट के बोलते हैं। और ये मुझे लगता है कि एक पार्टी के लिए अच्छी बात है कि आप बोलने का उसमें अधिकार है, स्पेस है, आपको इनकरेज किया जाता है। आपके मुँह पे टेप लगा के बैठा दें और सिर्फ हाथ ही खड़े कर रहे हैं, तो कहीं नौकरी कर लेते, फिर राजनीति करने का क्या मतलब है? एक छोटा सा सवाल इसमें, बस एक छोटा सा सवाल ये है, आप जेंटलमैन हैं, सब लोग मानते हैं इस बात को। आज की जो राजनीति है उसमें जनता जेंटलमैन को प्रेफर करती है स्ट्रीट फाइटर को? व्हाई कांट यू बी बोथ? क्यों भाई? मैं जेंटलमैन हूँ, लेकिन आपने मेरा विपक्ष का रवैया देखा नहीं। राजस्थान में मैंने ऐसा फाइट किया है कि बड़े बड़ों के सिंहासन हिल गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री सहित, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री सहित। नहीं सर, आप, सर, हाँ, मैं बोलना चाह रहा, मैं विपक्ष में जब था और जब मैं पक्ष में भी था, क्योंकि आपने बोला इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पक्ष में भी था, तो इतना कलेजा मेरे में था कि जो मैंने कहा मैं उस पर अडिग रहा। मैं सत्ता में रहूँ तो एक बात बोलूँ, विपक्ष में एक बात बोलूँ, मेरी विश्वसनीयता कहाँ जाएगी? वेयर इज़ माई क्रेडिबिलिटी? अगर पब्लिक को मैंने प्रॉमिस किया है कि भाई ये मुद्दे पे मैं आपके साथ हूँ, कल मैं सत्ता में आ जाऊँ और मुँह फेर लूँ, अगली बार कैसे जाऊँगा पब्लिक के पास? अगर पे करप्शन मैंने स्टैंड लिया है, पेपर लीक पे मैंने स्टैंड लिया है, पार्टी के मैनिफेस्टो में स्टैंड लिया है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सत्ता में बैठ के, मैं क्या मुँह लेके जाऊँगा वोट डालने के लिए, वोट मांगने के लिए? तो मैंने जो बोला कुछ छिपके तो नहीं किया ना, जो बंद कमरे में कह रहे थे आप। मैं सड़कों पे कहा और खुले मन से कहा कि ये मेरा स्टैंड है और मेरी पार्टी में मुझे फ़क्र है कि पार्टी ने कहा आप ठीक बोल रहे हैं, हमें एक्शन करना चाहिए, हमने कोर्स करेक्शन किया। अच्छा, माफ़ कीजिए, वो करेक्शन करने के बाद आज हम 70 जीत के हैं 200 में से, पहले 20 पे रह गए थे। तो हमने कुछ कहा, कुछ हिलाया, तब जाके यहाँ तक। क्या बताना चाहेंगे कि आपने वो क्या कहा था? आपने जो कहा था कि बड़ा आपने सोनिया जी, राहुल जी के सामने एकदम छाती ठोक के कहा। थोड़ी वो मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। मीटिंग होती है तो उसमें डिस्कशंस में असहमति को अस्वीकारता नहीं है, असहमति को एक्सेप्ट कर और डिबेट कर सही रास्ता निकालते हैं। पार्लियामेंट डिबेट होती है, पार्लियामेंट में क्यों होती है? अगर सारे कानून वैसे ही पास करने हैं बहुमत के हिसाब से, डिबेट ही क्यों कर रहे हैं फिर? आपका बहुमत है, आप बिल पास करा सकते हैं,
तो डिबेट का फ़ायदा क्या करने का? डिबेट इसलिए करते हैं, कोई एडवाइस देता है, कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कुछ सुझाव देता है, तो उसमें हम तब्दीली ला सकते हैं, अदर व्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोग अपनी बात पब्लिक में बोल सकते हैं। उन सारे व्यूज़ को असिमुलेट कर कर एक अच्छा मंथन करने के बाद एक बिल निकलता है, कानून निकलता है, और हर मीटिंग में डिस्कशंस के बाद कुछ अच्छा परिणाम आएगा। अगर परिणाम पहले ही पता है और डिस्कशन करना ही नहीं है, सिर्फ हाथ ही खड़े करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं उस प्रक्रिया से आपने सहमत अभी नहीं हूं। जिक्र किया कि आप 70 तक आ गए, आपको नहीं लगता है कि अगर झगड़ा नहीं होता तो शायद और ज्यादा आंकड़ा आता? फिर मैंने कहा झगड़े के लिए 2 लोग चाहिए होते, मैंने कभी झगड़ा नहीं किया है। ठीक ठीक,